बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सूबे के हालात पर बात की। सूबे में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है, जिस तरह करप्शन हो रही है, जिस तरह की बदइंतजामी हो रही है, इस पर उन्होंने एक बड़ा साहिब मशवरा दिया। और वो मशवरा मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसा वसीउ ज़र्फ इंसान ही दे सकता है। एक पॉलिटिकली इंतहाई मैच्योर सियासतदान ही इस तरह का मशवरा दे सकता है कि जो हालात इस वक्त हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बने हुए हैं, इस तरह के हालात में पीटीआई को अपने अंदर में हुकूमत में तब्दीली लानी चाहिए। लेकिन ये साहिब मशवरा ये किस बुनियाद पे था? हमारे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो बाजावड़ से लेकर डेरा इस्माइल खान तक के हालात हैं, हमारे सूबे के जो करप्शन के हालात हैं, हमारे सूबे में जो बदइंतजामी और बदउनवानी हो रही है, उस तरह के उसमें जो तब्दीली नागुज़ीर समझी जा रही है, वो उस तब्दीली को उन्होंने डायवर्ट किया पीटीआई के अपने अंदरूनी सफ़ों की तरफ कि पीटीआई अपने अंदरूनी सफ़ों में ये तब्दीली लाए। ये मैंडेट जेली सही। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी ये मैंडेट जेली है, लेकिन उसके बावजूद ये हक इस वक्त पीटीआई का है कि वो अपने अंदरून में से तब्दीली लाए। लेकिन फिर उस पर जो कठपुतली वजीर आला ने रिएक्शन दिया और फिर जिस तरह का लबुलहजा इस्तेमाल किया और जिस तरह का अंदाज इस्तेमाल किया, वो अंदाज अगर यही अंदाज जो कल वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, ये अंदाज उनको ब्रिगेडियर राशिद की कस्टडी में भूल गया था। ये जिस तरह अपने मूंछों को आगे पीछे कर रहे थे, ये सब कुछ उनको ब्रिगेडियर राशिद की कस्टडी में याद नहीं था। जिस तरह का लबुलहजा उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह का अंदाज इस्तेमाल किया, शायद हम वो अंदाज इस्तेमाल न कर सकें, लेकिन ये तब्दीली के निशानदेही करती है कि उनको ये एहसास हो गया है कि अब जल्द या बदेर मैं अपने अंजाम तक पहुंचने वाला हूं। आपको खुद मालूम है इस वक्त हमारे सूबे के जो हालात हैं, बाजावड़ से लेकर डेरा इस्माइल खान तक, जिस तरह बदअमनी, जिस तरह बदइंतजामी, जिस तरह की करप्शन हो रही है और हमारा सूबा जिस तरह की करप्शन में लिथड़ा हुआ है, इंसान की जान महफूज नहीं है। इस तरह के सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम एक अपोजिशन के सबसे बड़ी पार्टी होते हुए इससे कैसे ताल्लुक रह सकती है? तो इस तरह के हालात में पीटीआई को इस तरह मुतवज्जे करना कि आप ही अपने अंदर से तब्दीली लाएं, ये इससे ज्यादा वसीउ ज़र्फ कौन हो सकता है जो जिसका की मिसाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेश की है। तो जमीयत उलमा इस्लाम इससे ताल्लुक नहीं हो सकती। और इनकी अपनी हालत यह है कि अपना सूबा जल रहा है, अपना सूबा बदअमनी की लपेट में है, अपना सूबा करप्शन की लपेट में है, लेकिन जा रहे हैं पंजाब में एहतजाज करने के लिए। अपने सूबे को किसके रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर लाहौर जाकर वो कहते हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये क्यों कहा कि जेली मैंडेट है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं कहेंगे कि ये जेली मैंडेट है? आपके अपने पार्टी के शौकत यूसुफजई साहब कह चुके हैं कि हमारे 35 एमपीए का नोटिफिकेशन तब हुआ जब उन्होंने स्टैंप लिख कर दिया कि जी हम जो आपका फैसला होगा हम उस फैसले के वफादार रहेंगे, उसके ताबेदार रहेंगे, हम उसी फैसले को फॉलो करेंगे। अब आप बताएं कि जिनको स्टैंप पेपर पर नोटिफिकेशन मिलता है तो वो सीट किससे छीनी गई? वो जमीयत उलमा इस्लाम से छीनी गई। आप अपनी सीट जब आप उनकी कस्टडी में थे तो उनकी कस्टडी में जो आपने सौदे किए, अपने सीट के सौदे किए, अपने वजीर आला के इस कुर्सी के सौदे किए और जिस कीमत पर किए, वो पीटीआई के लोगों को भी मालूम है। काश मेरी हसरत है कि वो वीडियोस रिलीज हो जाएं कि जिन वीडियोस में आप उनके पैरों पर हाथ रखकर आंसुओं से रोते हुए उनसे माफिया गिड़गिड़ा कर माफिया मांग रहे थे। और आप सिर्फ माफिया नहीं मांग रहे थे, आप अपने लीडरशिप को, अपने लीडर इमरान खान को गालियां दे रहे थे, आप अपने लीडर की वाइफ बुशरा बेगम को गालियां दे रहे थे, आप उनकी बहन अलीमा खान को गालियां दे रहे थे, आप उनके खिलाफ जो जबान इस्तेमाल कर रहे थे और आप उनके पैरों पर हाथ रखकर रोते हुए उनको कह रहे थे
कि मैं पीटीआई को तकसीम करूंगा, मैं इनके अंदर दरारें डालूंगा, मैं इनकी तमाम स्ट्रेटेजीज को नाकाम करूंगा, मैं इनकी तहरीक को नाकाम करूंगा। इमरान खान की रिहाई की तहरीक को आपने नाकाम किया, आपने उनके वर्कर्स को इस्लामाबाद की सड़कों पर छोड़कर भिगोड़े बनते हुए आप पेशावर चले गए और उनको यहां की हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ दिया। फिर भी आप कहते हैं कि जी जेल मैंडेट नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि जी मेरे साथ मुकाबला कर लो, झूठ बोलते हो, कहते हो कि जी मेरे भाई से, जब आपका भाई कौमी असेंबली का कैंडिडेट बन रहा था उस वक्त तो जमीयत उलमा इस्लाम बाइकाट पर थी, तो मुकाबला ही नहीं हुआ। किसकी जमानत जब्त की आपने? झूठ भी बोलते हो, फिर धड़ल्ले से बोलते हो। मुझे और मैं पीटीआई के लोगों से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जो शख्स आपके पार्टी के लीडर का सौदा करता है, जो उनकी कस्टडी में आपके पार्टी की पूरी लीडरशिप को गालियां देता है, जो उनकी कस्टडी में आपके पार्टी को तकसीम करने की बात करता है, आपकी तहरीक को नाकाम करने की बात करता है, मुनाफिक वो होता है या मुनाफिक वो होता है कि जो आपकी लीडरशिप को बताए कि इमरान खान की रिहाई का किरदार किस तरह अदा करना है। ये फैसला आपने करना है। और वो कहते हैं कि जी मेरा चैलेंज है कि मैं कैमरे लगाऊंगा, खर्चा भी मेरा होगा और मेरे साथ मुकाबला कर ले मौलाना फजलुर रहमान, मेरे साथ मुकाबला कर ले। मौलाना फजलुर रहमान वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इब्तिदार की ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। वो मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ मुकाबला नहीं करेगा। आप कहते हो कि मुकाबला, मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ, पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जबान पर लाना। और आप कहते हो कि अगर मुफ्ती महमूद का बेटा होगा तो फिर तो मेरा चैलेंज कबूल करेगा। मैं आपको यह भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं डेरा इस्माइल खान के जीपीओ चौक पर खड़े होकर पूरी गंडपुर कौम को कह चुका हूं कि गंडपुर आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप बड़े गैरतमंद लोग हैं, लेकिन इसका डीएनए कराएं, ये आपके गंडपुरों में से नहीं है, ये गंडपुर नहीं है। तो मैं तो आपको वो भी नहीं कह सकता वो, लेकिन चैलेंज मेरा उसी तरह है कि अपने भाई से इस्तीफा दिलवाओ, आज दिलवाओ, और इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन और मुफ्ती महमूद का ये बेटा, पहले इस बेटे से गुजर जाओ, फिर उनका नाम अपनी जबान पर लाना। बाकी जो आपका अंदाज गुफ्तगू है, जिस तरह आपको तकलीफ हुई है, ये आपको मालूम हो चुका है कि मेरे चल चलाव का जमाना आ चुका है। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बहुत जल्द आपके इस करप्शन, बद इंतजामी और बदअमनी में लिथड़ी हुई हुकूमत से छुटकारा देने जा रही है इंशाअल्लाह।